फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस जो है एक इंडिविजुअल को करना है, राइट। काफ़ी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो एक इंडिविजुअल जिसमें से चूज करता है कि उसको कौन सा बिजनेस करना है, बट उसके लिए एक इंडिविजुअल को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर एक टाइप ऑफ बिजनेस की, राइट। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद ही उसको डिसीजन लेना चाहिए कि उसको कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में एंटर करना है। यहाँ हमने 4 कवर कर रखे हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज जो हम डिस्कस करने जाएंगे वो होगा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, देखो जो ये बिजनेस फॉर्म होती है ना, ये काफ़ी ट्रेडिशनल फॉर्म होती है, राइट। काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। साथ में काफ़ी पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। पॉपुलर क्यों होता है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस जो हम आसपास देखते हैं ना, वो इसी फॉर्म के होते हैं, राइट। वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के पास कोई किराना स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, तो वो क्या है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही आते हैं। अब इसका मतलब देखते हैं। देखो, इसके नेम पे जाओ, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है ओनली, वन, राइट। और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है ओनर, मतलब ओनली ओनर, एक ही ओनर, एक ऐसा बिजनेस जिसका एक ही ओनर होगा, ठीक है। तो जनरली ये जो बिजनेस होता है, इसको एक ही इंडिविजुअल ओन करता है, उसका ओनर होता है। वही पर्सन उसको मैनेज भी करके चलता है और कंट्रोल भी करता है। जो भी डिसीजन बिजनेसमैन लेगा वो वही लेगा, राइट। वही ओनर उसका लेगा। अब देखो, जो ओनर होगा वो क्या करेगा, वही उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करता है। जो भी प्रॉफिट वो कमाएगा वो खुद ही उसको क्या करेगा, एंजॉय करेगा, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। जो भी लॉस वो बियर करेगा वो भी उसी के होंगे, राइट। सो सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है उसमें क्या होता है कि इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना, उसको बनाना वो काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। अब सिंपल क्यों होता है इसको बनाना? क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी हमारे क्या होते हैं, हमें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन हमें नहीं करना होता है, कुछ एक बिजनेस को छोड़ के, राइट। जैसे मेडिकल स्टोर हो गया, उसको खोलने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। गोल्ड स्मिथ हो गया, उसको खोलने के लिए भी आपको क्या हो गया, लाइसेंस चाहिए होता है। बट बाकी जो जनरली जो मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस होते हैं उसमें आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, ये फॉर्म जो है वो स्मॉल बिजनेस ही इसमें क्या करता है, एंटर करता है। स्मॉल बिजनेस ही इसको अडॉप्ट करता है। इस पिक्चर में देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। सिंगल ओनरशिप, मतलब एक इंडिविजुअल इसका ओनर होगा। नेक्स्ट, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ना ही वो प्रॉफिट शेयर करेगा किसी के साथ, ना ही वो लॉस किसी के साथ शेयर कर सकता है। दोनों में से कुछ भी होए वो उस इंडिविजुअल का ही होगा। वन मैन कैपिटल, मतलब जो भी कैपिटल लगेगी वो उस इंडिविजुअल की ही होगी, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेसमैन ने, ठीक है, लोन लिया और लोन लेके जो पैसा है ना वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। कल को जो है उसको लॉस इतने ज़्यादा हो गए कि अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, ठीक है, अपने लोन को चुकाने के लिए। तो इस केस में जिस भी पर्सन से उसने लोन लिया है वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, राइट। तो इसमें जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है उस लोन को चुकाने के लिए। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट आता है लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके। इसमें किसी भी तरीके का पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं वो नहीं होते हैं, अगर होते भी है तो बहुत माइनर से होते हैं। वन मैन कंट्रोल, एक इंडिविजुअल अपने बिजनेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, पहला आता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्मेट करना काफ़ी इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि देखो, कोई ऐसा लॉ बना ही नहीं है जो इसको क्या करे, गवर्न करे, राइट। और क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, पेपर वर्क होता है, वो इसमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। कुछ एक बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन या फिर लीगल फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। जो सोल ओनर होएगा, ठीक है, इस बिजनेस का, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर इन द केस ओनर ने क्या कर रखा है, कोई लोन ले रखा है और उस लोन से जो उसको फंड्स मिले थे उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब कल को अगर मान लो उस जो ओनर है उसको लॉस जो है वो फेस करने लग गया, ठीक है, काफ़ी सारे लॉस होने लग गए और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोन को चुका सके, तो जो जिस बंदे से उसने लोन लिया है, चाहे वो बैंक से लिया हो या प्राइवेटली लिया हो, वो जो है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकता है उस लोन का जो अमाउंट है उसको कवर करने के लिए।
मतलब क्या है कि जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। अगर इन केस ओनर जो है लोन को नहीं चुका पाया तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाएगा उस लोन के अमाउंट को चुकाने के लिए, ठीक है। फिर आता है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। इसका मतलब क्या होता है, अब इस बिजनेस में सिंगल ओनर होता है तो जो भी रिस्क बिजनेस के अंदर आएगा वो वही ओनर जो है उसको बियर करेगा, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट होगा वो सारे जो प्रॉफिट है वो सोल ओनर ही उसको क्या करेगा, एंजॉय करेगा। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। अब देखो बिजनेस को एक ही पर्सन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। जो भी डिसीजन लेने हैं वो वही पर्सन लेगा, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है वो सिंगल ओनर ही करेगा। कोई और आउटसाइडर या फिर कोई और पर्सन जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी। देखो अकाउंटिंग में हम पढ़ते हैं कि बिजनेसमैन अलग होता है और जो बिजनेस होता है वो अलग होता है, ठीक है। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, मतलब एक ही ओनर है, ठीक है। वन पर्सन इसका ओनर है, तो अगर वही अलग हो जाएगा बिजनेस से तो बिजनेस की आइडेंटिटी कहाँ रह जाएगी, बिजनेस को कौन परफॉर्म करेगा, ठीक है। एक बिजनेस एक ही तो मैन है जो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सारी बिजनेस एक्टिविटीज करता है। तो अगर उस ओनर को ही हम अलग कर देंगे बिजनेस से तो बिजनेस की कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाती है। तभी हम बोलते हैं कि जो इसमें बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है वो एक ही हम इसमें क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे उनको। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब ये होता है कि इन अ केस अगर बिजनेसमैन की डेथ हो जाती है, इम्प्रिजनमेंट उसको जेल हो जाती है, फिजिकल एलिमेंट कोई डिजीज हो जाती है, इनसेनिटी मतलब कोई मेंटल उसको डिजीज हो जाती है, मेंटल एलिमेंट हो जाता है, या बैंकरप्सी मतलब वो क्या करता है, वो उसको लॉस में डूब जाता है वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा उसके बिजनेस पे। कई बार क्या होता है अगर इन केसेस में से कुछ भी केस उसके साथ हो गया तो बिजनेस भी बंद करना पड़ सकता है। बट अगर उसका कोई बेनिफिशियरी हुआ, ठीक है, लीगल हायर हुआ या सक्सेसर हुआ जो आगे बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है तो बिजनेस चलेगा, अदरवाइज बिजनेस क्या होगा, क्लोज होगा। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट, इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में एंटर होना भी इजी है और इसको क्लोज करना भी इजी है, ठीक है। कोई लॉ इसको गवर्न नहीं करता, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती जो बिजनेसमैन को पूरी करनी हो, ठीक है। किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें नहीं होता है। पहले भी मैंने बताया था कुछ एक जो बिजनेस होते हैं उसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, अदरवाइज जितने भी मेजॉरिटी बिजनेस होते हैं उसमें एंटर करना और उसको क्लोज करना ईजी होता है। नेक्स्ट आता है क्विक डिसीजन। अब सोल ओनर है तो जितने भी डिसीजन होंगे वो वही इंडिविजुअल रहेगा। इससे क्या होगा, उसको किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ को किसी के साथ कोई कंसल्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी डिसीजन होगा वो उसका होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो क्विक डिसीजन ले सकता है अपने बिजनेस को लेके। हाई सिक्रेसी। अब देखो एक ही इंडिविजुअल ओनर है तो जो भी डिसीजंस होंगे वो उसके खुद के होंगे, ठीक है। जो भी उसको फ्यूचर में कुछ परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक सिक्रेसी मेंटेन होएगी, ठीक है। बिजनेस के जो भी आगे उसने ऑब्जेक्टिव है, कोई भी स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, वो जो है वो बाहर वालों को नहीं पता होगी, राइट। सो इससे क्या होगा, सीक्रेट जो है मेंटेन रहते हैं बिजनेस के। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट मोटिवेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो प्रॉफिट है वो एक ही उसी इंडिविजुअल का होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि प्रॉफिट किसको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। हर बिजनेस का एम ही यही होता है प्रॉफिट कमाना। तो अगर मान लो प्रॉफिट अगर ज़्यादा होंगे तो बिजनेसमैन क्या होगा, काफ़ी मोटिवेट होगा और वो आगे हार्डवर्क और भी ज़्यादा करेगा ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें उसको एक डायरेक्ट मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का जो प्रॉफिट है वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। जो भी प्रॉफिट वो अर्न करेगा वो उस बिजनेसमैन का होगा, राइट। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो इसमें कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक है। कंप्लीट क्या होता है, फ्रीडम होता है इसमें आपके पास। तो क्या होगा, किसी भी तरीके की आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। कोई भी बाउंडेशंस जो है गवर्नमेंट के यहाँ पे नहीं होते हैं। बेटर कंट्रोल, ठीक है। अब देखो वन मैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सारी एक्टिविटीज़ के लिए, वही पर्सन क्या करेगा, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अच्छा, तो उससे क्या होगा, बेटर कंट्रोल होगा। जब सारे डिसीजंस वही ले रहा है, सारे एक्टिविटीज़ जो है वही पर्सन वो कर रहा है, ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ वही परफॉर्म कर रहा है, तो बिजनेस को कंट्रोल करना भी उसके लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला आता है लिमिटेड रिसोर्सेज।
देखो यहाँ पे क्या होता है, इस बिजनेस में एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है, वही ओनर होता है। तो जो वो रिसोर्सेज बिजनेस में लगाएगा, जो वो कैपिटल लगाएगा बिजनेस में, वो क्या होगा, वो लिमिटेड अमाउंट की होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो बिजनेस का जो स्कोप है, जो स्केल है, ठीक है, वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी। अब यहाँ पे एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, वही ओन कर रहा है, वही मैनेज कर रहा है, वही कंट्रोल कर रहा है। तो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, एक ही पर्सन कर रहा है। तो आप मेरे को क्या बात बताओ कि क्या ऐसा होता है कि एक पर्सन जो है वो हर चीज़ में एक्सपर्ट हो? नहीं होता ना, राइट। और पता है एक इंडिविजुअल के पास इतना सफिशिएंट टाइम भी नहीं होता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या कर सके, टाइम निकाल सके। ठीक है, उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, उस ओनर को जो है वो वर्कर्स पे या एम्प्लॉयज़ पे जो है वो डिपेंड रहना होता है। ठीक है, बट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना एक ओनर खुद लेता है, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, एक लिमिटेड जो है वो मैनेजरल कैपेसिटी हो जाती है, एक लिमिटेड क्या हो जाता है, मैनेजमेंट हो जाता है बिजनेस का। नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें क्या होगा कि अगर इन अ केस बिजनेसमैन जो है वो आगे लोन रीपे नहीं कर पाया, तो जो बिजनेसमैन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है उस लोन के अमाउंट को चुकाने के लिए। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी होगी उस बिजनेसमैन की वो अनलिमिटेड होगी। फिर आता है अनसर्टेन कॉन्टिन्यूटी। अगर इन अ केस कोई भी मिस हैपनिंग बिजनेसमैन के साथ हो जाती है, जो हमने पहले डिस्कस करी थी, जैसे डेथ, ठीक है, फिजिकल एलिमेंट, इंसॉल्वेंसी, मेंटल एलिमेंट, कुछ भी ऐसा हो जाता है, बैंकरप्सी हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि बिजनेस को जो है वो शट डाउन भी करना पड़ सकता है। अगर इन अ केस उस बिजनेसमैन को कोई लीगल हायर है जो उस बिजनेस को आगे लेके जा सके, तो बिजनेस को कंटिन्यू करा जा सकता है। अगर उसका कोई भी लीगल हायर नहीं है जो उस बिजनेस को कर सके, तो इस केस में जो बिजनेस है उसको बंद करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, अनसर्टेन कॉन्टिन्यूटी होती है। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूटी जो है इसमें नहीं होती है। फिर आता है लिमिटेड स्कोप ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो, एक जो सोल ट्रेडर होता है ना, वो अट्रैक्ट नहीं करता ट्रेंड और क्वालिफाइड पर्सन को। फॉर रीजंस ऑफ लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज, द क्वांटिटी ऑफ सोल ट्रेड बिजनेस बीइंग अनसर्टेन, द एम्प्लॉयज ऑल्सो रिमेन अंडर साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो देखो, मैंने पहले अभी डिस्कस करा है आपसे कि जो ये बिजनेस होता है वो अनसर्टेन होता है। ठीक है, अगर इन अ केस फ्यूचर में बिजनेसमैन को कोई लॉस देखने को मिल गया, ठीक है, जिसको वो कवर नहीं कर पा रहा है, तो बिजनेस क्या होगा, बिजनेस बंद होगा। तो एम्प्लॉय डरते हैं कि कल को बिजनेस अगर बंद हो गया तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो हमसे रह जाएगी। ठीक है, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरीके से जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर की तरह काम करता है एम्प्लॉयज़ पे। तभी एम्प्लॉयज़ जो है वो इसमें एंटर नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, इस बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो लिमिटेड स्कोप होता है एम्प्लॉयज़ का। फिर आता है मोर रिस्क इन्वॉल्व। अब जो भी डिसीजन है, ठीक है, वो क्या ले रहा है, वो सोल प्रोप्राइटर खुद ही ले रहा है। तो अगर इन अ केस उसने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से उसको लॉस हो गया, तो वो भी उसका क्या होगा, उस सोल प्रोप्राइटर का होगा। तो जनरली इस जो ये फॉर्म है बिजनेस की, इसमें ज़्यादा रिस्क क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, क्योंकि डिसीजन उस ओनर के हैं, तो लॉस भी उसी ओनर का होगा।